नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल का विचार पर। जहां हम बात करते हैं राजस्थान में पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। और आज आपको नए साल की हार्दिक शुभकामना। और इसी नए साल के साथ 2025 जो खत्म हो चुका है, उसमें आरपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं 2025 के अंदर, जितने भी एग्जाम में वो राजस्थान जीके के अंदर, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ उनके एग्जाम के नेम और तारीख सहित लेके आया हूँ। और टॉपिक वाइज मैंने अलग अलग कर दिए, तो हर दिन एक टॉपिक क्लास आएगी। तो आप हमसे जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, क्योंकि पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ पहले क्लास। और हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का लगभग विस्तार कितना है? तो ये सवाल बहुत इजी था, लेक्चरर इनको कोच में सवाल पूछा गया है अ, इसी साल 2025, जो बीता हुआ साल है 2025 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 826 और 869। देखो, ये मैंने यहाँ एबीसी की जगह 1 2 3 4 लिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इतना ज्यादा आप तैयारी कर रहे हो तो इतना मुश्किल आपके लिए होगा नहीं। तो चलिए अब ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, चलते हैं सेकंड सवाल पे। सवाल नंबर 2 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी प्राध्यापक है, कोच है, लेक्चरर है, कोच है, ग्रुप ए में पूछा गया है 2025 में। तो इसके ऑप्शन है ए राजस्थान 69 और 78 डिग्री 17 सेकंड पश्चिमी देशांतरों के मध्य स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजरती है। तीसरा है राजस्थान इटली नॉर्वे रिग्नेट जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। और जो इसका 4 है वो है राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं पंजाब राज्य स्थित है। तो इसका जो सही नहीं है, जो इसका सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल है, अ, राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई दूरी में कितना अंतर है? लंबाई और चौड़ाई की दूरी में कितना अंतर है? तो इसका सही उत्तर है 45 किलोमीटर। अगला सवाल है हमारे हमारे सवाल नंबर 4। देखो, मैं इस सवालों में ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ पढ़ने में और इन सब में। मैं चाहता हूँ ये आप खुद पढ़ के खुद इनको सोल्व करें। मैं बस आंसर बता के निकल रहा हूँ, क्योंकि आप खुद इनको सोल्व करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और आपको याद भी रहेंगे, इसलिए आपको इनको खुद करना है। मैं सिर्फ आपके सामने सवाल लेके आया हूँ, सवाल कौन से हैं और उनके आंसर क्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्राध्यापक एवं कोच में, ये भी दो ग्रुप में पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है क्वेश्चन नंबर 2। और इससे आपका टाइम बचेगा और मैं इस वीडियो को बहुत ही कम टाइम में खत्म कर दूंगा। अगला सवाल है हमारे पास का सवाल नंबर 5। अर्जुनायन जनपद का राजस्थान में मुख्य क्षेत्र है। आप पॉज कर करके इन सब सवालों को सोल्व करें। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, अलवर और भरतपुर। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 ये भी पीटीआई और लाइब्रेरियन में पूछा गया है संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। और इसका जो क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। काला भूरा डूंगर लूनी बेसिन के पश्चिमी सीमा बनाता है। सालीसर, जस्सुसर और मलसीसर शेखावटी प्रदेश में अवस्थित है। हनुमानगढ़ के निकट घग्गर नदी का तल नाली कहलाता है। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। केवल बी और केवल सी सही है। चलिए अब इसी के साथ अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, नीचे दिए गए राजस्थान की भौतिक आकृतियों में से कौन सा सबसे दक्षिण में अवस्थित है? जो सबसे दक्षिण में अवस्थित है वह ऑप्शन है बीजासन का पठार, रघुनाथगढ़ की चोटी, उड़िया का पठार और नाकोड़ा पर्वत। जो जो सबसे दक्षिण में है वो है उड़िया का पठार, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है लूनी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश राजस्थान के बांगड़ के उप प्रदेश हैं। गग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में फैला है। सी है नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलों और आंतरिक जल प्रवाह है। अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध है। इसका जो गलत है, डी इसका गलत है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी और सी।
अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? भू आकृति और अवस्थिति है। गिरवा, उदयपुर बेसिन, बाकर, माही बेसिन, भोराट पहाड़ या बोहराट का पठार, कंबलगढ़ और गोगुंदा के मध्य पठार है, पहाड़ नहीं है, पठार है। ये तो टाइपिंग में हो जाती है। निम्नलिखित दिए गए कोट में सही उत्तर चयन कीजिए। तो ये भी लेक्चर आज कोच में पूछा गया है, इससे अगले साल बीते साल 2025 के अंदर ही। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ए और सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लेक्चर आर में पूछा गया है 2025 के अंदर ही। मुख्य चोटी और स्थान: सेठ, सिरोही, ऋषिकेश, उदयपुर, अचलगढ़, उदयपुर, कुंभलगढ़, राजसमंद। तो सुमेलित नहीं है, तो 10वें में सुमेलित नहीं है, इसका है 2, ऋषिकेश, उदयपुर। अगला सवाल है 11, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालू का स्तूप को जीवावशेष बालू का स्तूप माना जाता है? अवरोही, बरखान, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। तो 11वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अवरोही। आप लोग पोस्ट कर करके सभी सवालों को खुद सोल्व करें, तभी आप सीखेंगे और आपको अच्छे से याद होंगे। इनमें से कोई सा भी सवाल रिपीट हो सकता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से 100 मीटर से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह है। ये कृषि अधिकारी में पूछा गया है 2025 के अंदर ही। तो इसका जो सही उत्तर है 12वें का, सॉरी इसका सही उत्तर आप लोग खुद करके देखें। और जो सही समूह है, तो समूह है ऑप्शन नंबर 3, ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ी और देलवाड़ा। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 13, अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा सबसे ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम, यानी बढ़ते हुए क्रम में करना है। तो सबसे 4 पे आएगी कमलनाथ, 4 पे आएगी कमलनाथ, फिर आएगी ऋषिकेश तीसरे पे। तो इसका जो सही उत्तर होगा COD, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी देखो प्राध्यापक 2025, सारे सवाल 2025 में पूछे गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भौगोलिक आकृति और स्थितीय क्षेत्र: चंदवाड़ी, बूंदी पहाड़ियां, मेसा पठार, चित्तौड़गढ़, पालखेड़ा पर्वत, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और शाहबाद उच्च भूमि, झालावाड़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, केवल बी और सी क्या है, सही है, बाकी सब गलत है। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 15, शेखावाटी प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखो असिस्टेंट इंजीनियर में सवाल पूछा गया है 2025, सारे सवाल 2025 के हैं। हम बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई है, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दो आप। ये मध्यम एवं निम्न ऊंचाई के बालू का स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान है। इस मैदान के अंतर्देशीय जल प्रवाह पाया जाता है। इसके अंतर्गत झुंझुनू, सीकर, चूरू जिले व नागौर का उत्तरी भाग सम्मिलित है। यहाँ लवणीय गर्त नहीं पाए जाते हैं, जो क्या नहीं है, सही नहीं है। तो इसका जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है सवाल नंबर 16, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सज्जनगढ़, हाड़ौती पठार, इसमें मिलाना है, कौन सा क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है 16वें का, यह है ऑप्शन नंबर ए, 1, इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 17, बिनाली तथा बरवाड़ है। उत्तरी अरावली के दर्रे, मध्य अरावली की चोटियां, दक्षिणी अरावली की चोटियां और उत्तरी अरावली की चोटियां। तो जो 17वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, उत्तरी अरावली की चोटियां हैं दोनों ही, बरवाड़ा। इनमें से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली के क्षेत्र में स्थित है? देखो आपको समझना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछा जाता है। ग्रुप बी में पूछा गया है प्राध्यापक एवं कोच में। तो कौन सी क्षेत्र स्थित है? नाग पहाड़, डोरा पर्वत, नागपानी या बिनारी। तो 18वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नाग पहाड़, क्योंकि मध्य अरावली में स्थित है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है? पश्चिम से पूर्व की ओर सही उत्तर है, तो इसको आपको खुद सोल्व करना है। मैं इसका उत्तर बताता हूँ। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उड़िया का पठार, भोराट का पठार, मुकुंदरा की पहाड़ियां।
अगला सवाल है सवाल नंबर 20। वागड़ छप्पन का मैदान और कांठल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2025 में सवाल पूछा गया है। चंबल बेसिन, मध्य माही बेसिन, मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, मध्य माही बेसिन। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 21। किस भू आकृतिक प्रदेश को गौड़वाड़ प्रदेश कहा जाता है? देखो सवाल बिल्कुल इजी भी आते हैं, बहुत हार्ड भी आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका ऑप्शन है पूर्वी मैदान, लूनी जवाई बेसिन, शेखावटी प्रदेश और चंबल बेसिन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, लूनी जवाई बेसिन। अगला सवाल है हमारे पास कथन ए है राजस्थान मानसून पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा प्राप्त करता है। इसका कारण बताया इसने। अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा मानसून की अरब सागरीय शाखा के समांतर होती है, सही विकल्प है। जनसंपर्क अधिकारी 2025 में सवाल है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए और बी दोनों क्या है? सही है। एक ही सही क्या व्याख्या है, इसका ए क्या है? सही उत्तर है। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। मारवाड़ का मैदान मेवाड़ उच्च प्रदेश को अलग करने वाली पहाड़ियां हैं। मारवाड़ के मैदान और मेवाड़ के उच्च प्रदेश को अलग करने वाली पहाड़ियां हैं। तो इसका ऑप्शन है कुचामन की पहाड़ियां, तोरावटी पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां और शाकंभरी पहाड़ियां। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसका सही उत्तर है मेरवाड़ा की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है बरबेरिया, शिवपुर, देबारी जनसंपर्क अधिकारी में पूछा गया है। ऑप्शन है मध्य अरावली है, मध्य अरावली के दर्रे, हाड़ौती का पठार, मेवाड़ की पहाड़ियां या बनास मैदान की नदियां। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, मध्य अरावली के दर्रे। अगला सवाल है हमारे पास हाड़ौती पठार की गंगधार उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह हाड़ौती पठार की सबसे छोटी भू आकृतिक इकाई है। यह हाड़ौती पठार के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। यह उच्च भूमि 450 मीटर तक ऊंची है। चंबल नदी इसकी दक्षिण पूर्वी सीमा बनाती है। तो इसका जो सही नहीं है, तो इसका सही नहीं उत्तर है 25वें का 4, चंबल नदी इसकी दक्षिण पूर्वी सीमा बनाती है। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। दाढ़ संदर्भित है। सरस्वती नदी का आधार तल, थार मरुस्थल का चारागाह क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि में स्थायी बालों का स्तूप या थार के मरुस्थल में अस्थायी झीलें। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ये देखो पीटीआर लाइब्रेरी में पूछा गया, मेरे हिसाब से ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रिपीट होने के चांस। अगला सवाल चलते हैं और जो आज का आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? इनमें से रोजा बाखर, डेरा पर्वत हो या साजरा। इसका सही जो उत्तर है, वरिष्ठ अध्यापक में सवाल पूछा गया है शिक्षा विभाग के अंदर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, हो इसका सही उत्तर है। देखो अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आपको वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करना है ताकि मैं ऐसी और वीडियो बनाऊं। और ये बहुत जरूरी है, ऐसी वीडियो आपको प्रैक्टिस करनी होगी और आपको कंपटीशन एग्जाम निकालना है, वरना तो आप 10-10 साल तक भी तैयारी करने वाले नहीं रखते। इसलिए ऑल द बेस्ट, पढ़िए। और आपने वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना कितने क्वेश्चन आते थे तुम्हें इनमें से।